पाक किराए पर देगा परमाणु बम। दरअसल पाकिस्तान में बहुत बार आपने सुना होगा परमाणु को लेकर गीदड़ भभकी, और बहुत से एक्सपर्ट पाकिस्तान को कई बार कह चुके हैं जब इतने परमाणु बम हैं तो कम से कम कुछ परमाणु बम बेच दो तो पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी बोल चुके हैं। शायद इस बात को शहबाज शरीफ ने बहुत गंभीरता से ले लिया और उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली सऊदी अरब की। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ को एस्कॉर्ट कर रहे हैं फाइटर, सऊदी के फाइटर हैं। शहबाज पहुंचे सऊदी अरब, ये वो तस्वीर है। Thank you very much. ये तस्वीर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब पहुंचे और उनका वेलकम किया। बिन सलमान आए, बिन सलमान ने उन्हें रिसीव किया है। लेकिन ये मेहमान नवाजी बेवजह नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी डील है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है वो डील। बिना वजह शानदार स्वागत के पीछे कुछ मकसद है। मकसद है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्या परमाणु सुरक्षा देने जा रहे हैं सऊदी अरब को, और उसके नाम पर डील हो रही है और वसूली और उगाही की तैयारी में है। मुस्लिम देशों को सुरक्षा देने की तैयारी में है। पाकिस्तान कंगाली और भारत की मार से बेहाल है। इसके लिए शहबाज और मुनीर नए नए पैतरे अपनाने में लगे हैं। पहले कतर में मुस्लिम देशों का नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा और अब सऊदी अरब के साथ उसने एक बड़ी डील की है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भी किराए पर देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों की बार बार धौंस दिखाता है, आखिर वो उन्हें बचाने और गिरवी रखने को क्यों तैयार हो गया? क्या परमाणु सौदे के पीछे शहबाज एंड मुनीर कंपनी का कोई मकसद छिपा है? अब देखिए ये डील क्यों होने जा रही है, क्या है इस डील में खास। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। इसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला या अटैक माना जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी खुद पर हमला मानेगा और इसका जवाब देने में पाकिस्तान की पूरी तरह मदद करेगा। शहबाज शरीफ और बिन सलमान की डिफेंस डील में एक और खास बात है, जरूरत पड़ने पर सऊदी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सऊदी ने एक तरीके से पाक के परमाणु बम किराए पर दे दिए। इसके पीछे पाक का प्लान सऊदी अरब से फंड हासिल करना है। वैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के पीछे असली फंड सऊदी अरब का है। 1971 की जंग में भारत से हार के बाद पाक ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। उसने सऊदी अरब से सीक्रेट डील की। उस वक्त पैसा सऊदी अरब का लगेगा, हथियार पाकिस्तान में बनेगा, काम दोनों का आएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेता खुलकर इस पर बात करने लगे। लेकिन अब पहली बार शहबाज और बिन सलमान ने परमाणु समझौता किया है। जानकार मानते हैं कि इस डील के पीछे दोनों देशों का पड़ोसियों से डर है। इसे कहिए पड़ोसियों क्या, अमेरिका से डर है। पाकिस्तान को भारत से है और सऊदी अरब को इजराइल से डर है। पाकिस्तान को हमेशा ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले का खौफ रहता है, तो मुस्लिम देशों का साथ देने पर सऊदी अरब को इजराइल से खतरा है। वैसे पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका से भी किया था 1950 में। कोल्ड वॉर के वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से सैन्य गठबंधन किया। समझौता यह था कि दोनों में किसी पर हमला हुआ तो दोनों पर अटैक माना जाएगा। इसके बाद 2 बार भारत से पाक की जंग हुई, लेकिन अमेरिका ने सीधे मदद नहीं की और आखिरकार बिना किसी बड़े नतीजे के 1979 में समझौता टूट गया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं पाक सऊदी की डील कितने दिन चलेगी। वैसे मोदी सरकार भी इस डील पर बारीकी से नजर रखे हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें इस डील की पहले से जानकारी थी, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हित के हिसाब से फैसला लेंगे। तो पाकिस्तान का हाल जो है उस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बहुत पहले से कह रहे हैं कुछ परमाणु बेच दो, शायद कुछ पैसा मिल जाए। सुनिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शरायत को नहीं मानते, अव्वल तो वही 2 काफी हैं, कर्जा माफ